शासक जगई माता, जिस घर थारो वासो माई में गुण आता, मैया माई में गुण आता, कर न सके माता, तुम बिन सुख। नमस्कार। तुस जानते हो कि अज डुग्गर च साढ़े डुग्गर भूमि पर होई दा त्यौहार मनाया जाता है। होई दा वर्त सारे रखे दा है तो ये भी डुग्गर च मनाया जाने वाला एक खास मशहूर त्यौहार है। तो आओ दिखचै कि इसी कि'यां मनाया जाता है। तो अज अस आए दे आं ग्रां मानसर च ते उत्थै बड़ी सारी जनानियां मिलियै इस त्यौहार गी मना दियां न। आओ दिखचै कि एह्दा सांस्कृतिक महत्व केह् है, की मनाया जंदा है ते कि'यां मनाया जंदा है। ते मैं सुनील शर्मा तुं'दे कोल आए दा रिपोर्ट लेइयै। होई दा पर्व मनाने आस्तै दिक्खो किस किस्म दी समग्री किट्ठी कीती गेदी है, बड़े विधिवत तरीके कन्नै सजाई गेदी है। तुस दिक्खा दे हो कि पैह्ले नंबर ते इक होई माता दा पूरी आपूं लिखी गेदी होई माता। बाजार च बड़े किस्में दे कैलेंडर भी मिलदे न, पर ज़्यादातर इसी लिखेआ गै जंदा है। कोई कंधे पर लिखदा है ते कोई लकड़ी दा पट्टा बने दा होंदा है जेह्दे पर खानदानी पट्टा, जेह्दे पर बार बार उसी हर साल लिखदे न। ते इ'यै नेहा तुस दिक्खा दे न कि इक लकड़ी दे तख्ते उप्पर होई माता लिखी गेदी है। ते ओह्दे च होर भी केई किस्में दे चीज़ां दिक्खने गी लब्भा दियां न। जि'यां तुस ध्यान देओ बिच होई माता ते आस्सै पास्सै सूरज चंद्रमा प्राकृतिक चीज़ां बेल बूह्टे ते थल्ले तुस दिक्खा दे हो एक खास चीज़ इक दिक्खा दे तुस कि जित्थै किश स्येऊ माता इक इसदे च कथा जेल्लै सुनगे ते ओह्दे च उसदा कथा भी आग स्येऊ माता दी, ते उसदी दस्सेआ गेदा ऐ इत्थै। ते कन्नै निक्के निक्के खट्ट खटोलू इत्थै दिक्खने गी लब्भा दे न। ते ऐस टाइप दी आकृतियां जि'यां तुस दिक्खा दे जिनेंगी सुट्टू पुट्टू आखेआ जंदा है। इक डुग्गर दा खास पकवान है ते विशेषकर इस होई दे वर्त उप्पर गै एह् दिक्खने गी लभदा है ते इसी बनाया जंदा है। ते एह् समग्री रखी गेदी है जित्थै तुस दिक्खा दे मक्के दे ढोडे, ओह्दे उप्पर खट्टा साग ते जिसी मेरी आखदे न, ओह्दे उप्पर सुट्टू पुट्टू कन्नै रखे गेदे न। ते फल फ्रूट मेवा सब उत्थै चढ़ाया गेदा है। ते एह् सारा व्रत परिवार दी सुख समृद्धि खुशहाली वास्ते मनाया जंदा है। हर एक परिवार दे सदस्य दी लंबी उम्र दी कामना करदे होई कि प्रार्थना कीती जंदी है कि साढ़ा परिवार फलै फुल्लै। ते इसदा अस पूरी जानकारी अस इसदी कथा भी इत्थै कथा वाचन होना, नुहाड़े राहें सुनगे दिखगे कि असेंगी समझ आवै कि एह् वर्त की मनाया जंदा है। जि'यां कि तुस दिक्खा दे हो इत्थै एह् जेह्ड़े ढोडे चढ़ाए दे न इ'नें सारें गी मंडला आखदे न। ते इत्थै किश कारे मंडले न ते किश दोह्रे मंडले न। जेह्ड़े घरै दे मर्द न जां जागत न उं'दे दो दो मंडले चढ़ाए जंदे न, दोह्रा मंडला। ते जेह्ड़ी कुड़ियां जनानियां उं'दा इक इक कारा मंडला चढ़ाया जंदा है। एह् जो परिवार दे जिन्ने सदस्य होंदे न उं'दे सारें दे नांऽ दा मंडला इत्थै चाढ़दे न ते सुख समृद्धि दी कामना करदे न। ते एह्दे च तुस दिक्खा दे हो इत्थै कि एह्दे च भट्ठे दे पत्तरें दा इस्तेमाल कीता जंदा है जेह्दे उप्पर सारी ओह् टकाए दा है। ते इसदे च भट्ठे करेले ते खासकर पेठा एह्दे च चढ़ाया जंदा है। खास ध्यान रक्खेआ जंदा इस चीज़ दा, इसदा भोग पेठे दा लोआया जंदा है। पूजन की विधि शुरू करूंगा। के हार में लोटे पर सतिया बना लें, एक कटोरी में डालकर तथा रुपये को दीपावली के बाद वही
तेल तथा रुपए की जय हो माता की अभी जय हो। ये तुस दिक्खा दे हो कि'यां पैह्लें बी तुसें दिक्खेआ कि किस तरीके कन्नै मंडल सजाए गेदे न ओही माता दे सामने ते उ'नेंगी भोग लाया गेआ, फल नवेद बगैरा रखेआ गेदा ऐ। ते हून आओ इसदे बारे च जानचै कि जेह्ड़ा कथा वाचन होना है उसदे राहें असेंगी पता लग्गग कि इस व्रत दा केह् महत्व है। ते आओ सुनचै ओही माता दी व्रत कथा। अहोई अष्टमी की कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं थी तथा एक बेटी थी। अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में खदान में मिट्टी का मर गया। स्याहू माता बोली कि अब मैं तेरी कोख बंधवाऊंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम में से जो मेरे बदले कोई अपनी कोख बंधा लेगी। सब भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी। ऐसा विचार कर ननद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब उसके जो लड़का होता था वह 7 दिन बाद मर जाता था। एक दिन उसने पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा कि तुम सुरही गाय की पूजा किया करो। सुरही गाय स्याऊ माता की भाईली है, वह तेरी कोख छोड़े तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद वह व्रत बहू प्राप्त करा दी जाती थी। गौ माता खूब तड़के उठी, क्या देखती है कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है? तब साहूकार की बहू बोली कि स्याहू माता तुम्हारी बायली है, उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। तब गौ माता सुमुई, सो वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़। साहूकार की बहू ने सांप मारकर डाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां उसने खून पड़ा देखा। साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था। मैंने तो उससे तेरे स्याऊ माता रहती है, मुझे उनके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों में आई। फिर कहने लगी कि बहन, सिर में जूं पड़ गई है। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उसकी जूएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली कि तूने मेरे सिर में से बहुत सलाई घेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और बहू होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याऊ माता बोली, क्यों, क्या बात है? तब वह बोली, मुझे वचन दे तो बताऊं। स्याऊ माता बोली, वचन दिया, वचन से फिरूंगी तो धोबी के कुंड पर कंकरी हूं। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। ये सुन स्याऊ माता बोली कि तूने मुझे बहुत ठग लिया। जोड़ी घर आई और जाकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे छुड़ाई? वह बोली, तुमने तो की जय। निश दिन से होई माता, ब्रह्माणी रुद्राणी कमला तू ही है माता। सूर्य चंद्रमा गाता मैया जय माता। दाता मैया सुख संपत्ति दाता, जो कोई तुमको द्यावत निदाता। तू ही शुभ दाता मैया, तू ही शुभ दाता। कर्म प्रभाव प्रकाशक, कर्म प्रभाव प्रकाशक जगत माता। दुष्ट घर थारो बासो, वाणी में गुण आता मैया, वाणी में गुण आता। कर न सके माता, तुम
बिन सुख नाता खान पान का भय होई माता शुभ गुण सुंदर मुक्ता क्षीर निधि जाता मैया क्षीर निधि जाता रत्न चतुर्दश जय। ओई वृद्धा ये सारा कार्यक्रम तुस मानसर बटोत दे म्हल्ले चा दिक्खा दे हे। एह्दे कन्नै गै अस अपना वीडियो बंद करने आं।